नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है जो भी आने वाले टाइम में एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या पुलिस से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिसिंग नंबर। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिगर्स में आपको कुछ नंबर लिख करके कुछ नंबर को वहां पर पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट क्वेश्चंस के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए या कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी बना सकते हैं। मैं आपको पहले से ये बात क्लियर कर देता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको मैं या दुनिया का कोई भी आदमी अगर ये कह दे कि इस ट्रिक से हमेशा ऐसे सवाल होते रहेंगे तो ये एक दो क्वेश्चंस के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप 100 के 100 सवालों में या 100% क्वेश्चंस में ऐसी ट्रिक को अप्लाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात आप धीरे धीरे खुद भी समझ जाएंगे जब आप ज्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये फिगर आउट करने की कि क्वेश्चन में लॉजिक कैसे ढूंढना था, लेकिन ये मैं आपसे पहले ही आश्वासन चाहता हूं और यदि आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आगे जरूर कर लीजिएगा। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की दिशा में ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, कौन सा? टेबल्स याद होने चाहिए, यानी कि पहाड़े आपको याद होने चाहिए, आपके स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए और केवल स्क्वायर क्यूब नहीं, उनके आसपास की संख्याएं भी आपको पता हो, थोड़ा सा नंबर्स को जल्दी जोड़ घटा सकते हो। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप एक दिन में दवाई पी लेंगे या एग्जाम से एक दिन पहले जाकर के आपको इंजेक्शन लगवा लेंगे और आपका ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे अपने कैलकुलेशन के स्किल्स पर काम करिए। इससे आपका मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट तो आपके बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। और ये बात आप समझते होंगे, जिसके भी कैलकुलेशन के स्किल्स अच्छे होते हैं वो कंपैरेटिवली चीजों को जल्दी बना लेता है, कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के जिनको टेबल्स याद नहीं है, मल्टीप्लाई जल्दी नहीं कर पाते हैं, स्क्वायर्स याद नहीं है, क्यूब्स याद नहीं है। अच्छा, उनका बहाना भी होता है कि हम टेबल याद कर लिख लेंगे, स्क्वायर्स लिख लेंगे, तो वो टाइम बहुत लगता है। इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लास्ट में जाकर वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसे आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स देख पा रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। आप ये बात जानते होंगे कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड से इस तरफ होती हैं इनको हम कहते हैं रो यानी कि पंक्ति, और जो हमारे पास ये इस तरह से इस फॉर्म में बनते हैं ये हमारे पास होते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। जनरली 90% से ज्यादा केसेस में जो लॉजिक होता है वो या तो रो वाइज चलता है या कॉलम वाइज चलता है, लेकिन मैंने बोला 90% से ज्यादा केसेस में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो मिसलेनियस पैटर्न पर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप इस मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पर 9 और 5 दो छोटे नंबर हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 43 एक बड़ा नंबर है। वैसा ही हमारे पास सेकेंड कॉलम में भी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 26 है। दो छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी पर यह काम होना चाहिए कि मैं इन दो छोटे नंबर से ये जो मतलब ये आपका 43 इसको लाने की कोशिश करूं। तो मुझे ये बताइए कि क्या 9 और 5 को जोड़ के 43 हो सकता है? आप कर रहे हो, कहोगे सर कैसा मजाक कर रहे हो, 9 और 5 को जोड़ के तो 43 नहीं बनेगा। क्या 9 और 5 की गुणा करके 43 हो सकता है? आप कहोगे सर 43 तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपका इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ऑब्वियस बात है यहां पर आपको देख पा रहे होंगे ये हमारे पास 43 के पास जरूर पहुंच गया। 9 पंजे 45 और 45 में से अगर 2 घटा दिया तो आंसर आएगा 43। अब सेम लॉजिक को हम सेकंड कॉलम में लगाकर देखेंगे। यहां पर 7 है और 4 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 और 2 घटा के आ जाएगा 26। तो मुझे दो कॉलम में ये लॉजिक लगा करके पता चल गया कि लॉजिक है ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके और -2 करके मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो मैं इस लॉजिक को यहाँ पे लगा दूंगा। तो 9 में इंटू 7 करूंगा तो 9 सत्ते 63 और 63 में से यदि आप एक दो घटाएंगे तो आंसर आएगा 61 और ऑप्शन हमारा ए इसका सही आंसर होगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे यहां पर 13, 15, 23 है, 16, 24, 36 है, 52, 90 और क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस बार यहां पर देखो ये दो छोटे नंबर हैं और इनसे काफी बड़ा नंबर 52 है। आप कहोगे सर 13 और 15 भी छोटे, इनसे बड़ा 23 है, लेकिन आप देख पा रहे होगे ना इन दोनों से कम बड़ा है, लेकिन ये इन दोनों से काफी बड़ा नंबर है हमारे पास 52। ठीक है, तो आपको पहले कोशिश ये करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 13 और 16 से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हो सकता है कि यहां से लॉजिक लग जाए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर इस बात को रखिए कि 13 और 16 से आप कोशिश करिए 52 बनाने की। अब मुझे बताओ कि 13 और 16 जोड़ के 52 बनेगा? नहीं, 13 और 16 तो 29 होता है। अब मैं पूछूंगा 13 में 16 की गुणा करके 52 बनेगा? नहीं, 13 धाम होंगे 130 और 13 छंग होंगे 78, और 130 और 78 हो गया 208, तो ये तो 52 से बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 13 में, अभी आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने 13 में 16 की गुणा करके कितना बोला आपके सामने? मैंने बोला 208। कितना बोला मैंने? 208। कैसे किया? 13 धाम 130, 13 छंग 78, 130 और 78 जोड़ दीजिए तो 208 आएगा। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो 208 आया है ये इस संख्या का एग्जैक्ट 4 गुना है। ये जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है ये इस संख्या का एग्जैक्ट 4 गुना है, क्योंकि 50 का 4 गुना होगा 200 और 2 का 4 गुना होगा 8, तो 208 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं ये काम करके देख सकता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं और जो नंबर आएगा इसका तो ये इसका तो ये 4 गुना है। लेकिन ये बात भी तो आपको समझ में आ रही होगी ना यहां से कि भाई 208 से यदि मुझे 52 बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 की, है ना। अगर 208 का 1/4 देखा जाएगा तो 52 आएगा। जिन लोगों को ना समझ में आया हो मैं इसको बिल्कुल सॉल्व करके बता देता हूं। 208 इंटू 1/4 और 4 से ये कितनी बार कटेगा? 52 बार। 52 एकम 52 आ जाएगा। ठीक है, अब इस लॉजिक को चेक करिए कि क्या ये दूसरे वाली हमारे पास रो में भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 में 24 की मल्टीप्लाई करनी है, 15 में पहले 20 की मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 300 तो ये हो गया, और 15 चौके 60 तो 360 आ जाएगा, और 360 का 1/4 होता है 90। होता है कि नहीं होता है? 90 चौके 360 होंगे तो 360 का 1/4 हो जाएगा 90। बात क्लियर है? अब यहां पर आइए, इस 23 और 36 की सबसे पहले आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई? अब एक काम कर लो, ये एक बड़ा नंबर बनेगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके और यहीं पर इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो भाई 1/4 तो करना ही है आपको लास्ट में जाकर भी। तो सिंपल बात है, मैं इस 4 से 36 को काट दूंगा कितनी बार? 9 बार। तो 23 नंबे हमारे पास हो जाएगा 207, और 207 इस सवाल का सही आंसर होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हमने भाई हम ये भी करते हैं कि 23 में पहले 36 की गुणा करते और जो नंबर आता फाइनल उसको 4 से डिवाइड करते। डिवाइड तो हम लास्ट में जाके करेंगे ही ना, तो हमने इसको छोटा कर लिया। क्या ये काम हम यहां भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। जैसे 13 और 16 लिखा हुआ है और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 चौके 16 और 13 चौके 52 आ गया। मैं समझता हूं कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करेंगे। यहां पर देखो 14 12 है, 336 है, 15 18 540 है, 16 क्वेश्चन मार्क 416 है। दो छोटे नंबर है और एक हमारे पास बड़ा नंबर है। क्लियर है? 14 और 12 को जोड़ के 336 नहीं बनेगा। 14 और 12 की यदि मल्टीप्लाई करके देखी जाए तो क्या बनेगा? 14 धाम 140 और 14 दूनी 28, और 140 और 28 होते हैं मेरे पास 168। कितना होता है भाई? 168। ये कैलकुलेशन के स्किल्स थोड़े से इंप्रूव करिए कि 14 में 12 की गुणा करनी हो तो इसको लिख के ना देखना पड़े। समझ पा रहे? या आप इसे थोड़ा सा ब्रेक करके, या हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है मैथ्स में, वितरण नियम कहते हैं आप जिसे, उनको अप्लाई करके बताइएगा। अगर आप लोगों के कैलकुलेशन स्किल्स आपके थोड़े से कमजोर है, आपको लगता है कि आप जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं बेसिकली मैथ्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक कैलकुलेशंस में काफी हेल्प कर सकता हूं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 168 आया है, लेकिन 168 का 336 से क्या रिलेशन है मेरे भाई? एग्जैक्ट डबल है। एग्जैक्ट डबल कैसे? 168 का भी सीधा ना पता लग रहा हो तो एक काम करो, 168 को ब्रेक कर लो आप। 160 प्लस 8 में 160 का डबल कितना? 320, और 8 का डबल कितना? 16, और 320 और 16 कितना हो गया? 336 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब बढ़ो आगे, चेक करो आगे। 15 में 18 की मल्टीप्लाई, 15 धाम 150, 15 अट्ठे 120, 150 और 120 हो गया 270, और 270 का डबल होता है 540। तो मैं समझता हूं बात आपको क्लियर हो गई होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आएगा उसका दुगना कर दो। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनो,
16 में मुझे यहाँ पर नंबर देखना है, लेकिन अब मैं कैसे देखूं इस बात को? तो पहले एक बात बताओ कि लास्ट में जाकर के दुगना होगा ना, तो पहले इसका दोगुना खत्म कर लो आप। 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये आएगा 208। यानी कि 16 की इस नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 208। इसका डबल करोगे तभी तो 416 बनना चाहिए ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास नंबर आएगा लास्ट में आपको उसका करना है डबल, तभी तो हमारे पास ये लास्ट वाला नंबर आएगा। तो मैं 16 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि मेरे पास 208 बन जाए? तो देखो अगर ऐसे भी ना पता हो, देखो जरा ध्यान से, यहां है 16, 16 के साथ मैंने पहला ऑप्शन रख के देखा 11, 11 में यूनिट डिजिट है 1, तो 6 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 एकम 6। अगर मैं 16 में 11 की मल्टीप्लाई कर भी दूं तो आंसर 176 आएगा, लेकिन ये इकाई के अंक में 6 आ रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए इकाई के अंक में? मुझे इकाई के अंक में चाहिए 8। तो मैं केवल इतना चेक करके इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे आपको समझाना था। I had the clear intention just to make you out the unit digit concept, that's why मैंने ये आपको लिख करके बताया है। अदरवाइज मैं इसको लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसे केवल यूनिट डिजिट से चेक कर सकता था। आगे देखो, ये 6 है, ये 4 है, 6 चौके 24, 24 का मतलब है यूनिट डिजिट में 4 आएगा। बात क्लियर है? यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी हमारे पास सॉरी, ये ऑप्शन भी हमारे पास कट गया। इसके अलावा 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट में 2 आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। अब है 6 तिया 18, 18 का मतलब है 8, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर हमारे पास होगा डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। अब जरा मजे की बात देखो भाई, इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया बात दिखाई देगी। 125 हमारे पास 5 का परफेक्ट क्यूब है, बोलो है कि नहीं है? ये 216 हमारे पास 6 का परफेक्ट क्यूब है, 27 हमारे पास 3 का परफेक्ट क्यूब है, और अगर मैं बाकी नंबर्स की आपसे बात करूं तो 25 हमारे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 121 हमारे पास 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। बात क्लियर है? अब आप देखो कि यहां पर क्या हमारे पास लॉजिक आ पा रहा है। 125, 25 और 10, इन तीनों संख्याओं का आपस में आपको रिलेशन देखना है। मुझे आप एक बात बताओ सीधी सीधी, ध्यान से सुनना। यहां 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, चलो 5 5 जोड़ के 10 हो गया। क्या 6 और 7 जोड़ के 13 हो गया? बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पर 3 और 11, देखो भाई ये वाला 5 और ये वाला 5 जोड़ के क्या बन गया? 10। ये वाला 6 और ये वाला 7 जोड़ के क्या बन गया? 13। ये वाला 3 और ये वाला 11 जोड़ के हमारे पास आंसर बन जाएगा 14। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारे पास दो छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर है, 5, 7 और 100 है। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 और 7 को जोड़ के भी 100 नहीं बनेगा, गुणा करके भी 100 नहीं बनेगा, स्क्वायर करके बन सकता है। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49, और 49 और 25 कितना होता है भाई? 49 और 1 50, 50 और 24 हो जाएगा कितना? 74। ये रह गया 74, ये तो काफी कम है 100 से हमारे पास। अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ पर 9 है, ये 181 लिखा है। देखो जब स्क्वायर क्यूब याद होंगे ना आपको, तो ये दिमाग में चीजें चलेंगी। कैसे चलेंगी? 181 का मतलब हुआ 100 प्लस 81, ये तो आप खुद बोल भी रहे हैं ना, 181। और आपको पता होगा 81 हमारे पास 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 100 हमारे पास 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो 8 9 लिख रहे हैं, आप वहां पे 10 9 लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इस 8 में 1 बढ़ा दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, इस 9 में मैं 1 बढ़ा दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो बताओ जल्दी से, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो बताओ जल्दी से 181 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे हमेशा पहली ही रो में सॉल्व करोगे। भैया सीधी सी बात है, क्वेश्चन है अपने हिसाब से सॉल्व करना है, सही आंसर लेना है, और सीधा मतलब है जहां से कान पकड़ सकते हो, पहली रो में पकड़ लो, दूसरी में पकड़ लो, तीसरी में पकड़ लो, जहां से कान पकड़ सकते हो वहां से पकड़ लो, सिंपल। तो बोलो जल्दी से क्या करेंगे? 11 प्लस 1 करेंगे। अच्छा ऊपर वाले में पहले चेक कर लें क्या? 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 हुआ 6 का स्क्वायर यानी कि 36, क्लियर है। 7 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 प्लस 1 हुआ 8, 8 का स्क्वायर हुआ 64, और बताओ जल्दी से 36 और 64 मिला के जल्दी से बोलो 100 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये लिखा हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पर, 11 प्लस 1 12 का स्क्वायर
और 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 और भाई साहब 10 प्लस 1 हुआ 11, 11 का स्क्वायर होगा 121। तो बताओ जल्दी से, ये 4 है ये 1 है, यानी कि 4 और 1 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। ओह, दो ऑप्शन में है भाई साहब 5, तो चलो पूरा चेक कर लेते हैं। 1 और 4 होगा 5 और इसके अलावा 4 और 2 होगा 6, तो 65 आना चाहिए। कहीं आ रहा है क्या 65? ये आ रहा है 65, पूरा जोड़ोगे तो 265 आ जाएगा। 1 और 1 2, तो मतलब ऑप्शन से थोड़ा सा और भी जल्दी कर सकते थे, तो आंसर होगा 265। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। ऊपर दो छोटे नंबर, नीचे हमारा बड़ा नंबर। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, 18 और 7 से 175 कैसे बनेगा? जोड़कर तो नहीं बनेगा। 18 का स्क्वायर करोगे 324 हो जाएगा, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 18 और 7 हुआ 25, लेकिन 25 से 175 का कोई रोल है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। अगर मैं पहले इन दोनों नंबर को जोड़ दूं तो कितना आया? 25 आया। और भाई साहब 25 का एग्जैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, 25 का एग्जैक्ट 7 गुना 25 सत्ते होता है 175। तो यदि आपको टेबल वगैरह याद है ना, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे कहोगे 7 कहां से है? हो सकता है 7 ही गुना हो, या हो सकता है कि ये वाला 7 ले लिया हो। अगले वाले में पता चल जाएगी ये वाली बात। पहले 21 और 15 को जोड़ लो, कितना हुआ भाई? 36 हुआ। कितना हुआ? 36 हुआ। क्लियर है? 36 का ये कितना गुना है? अब आप देखो, जैसे यहाँ पे 18 और 7 25 लिया था, और इस 25 में इस वाले 7 की गुणा कर दी थी, तो मैं 36 में इस 15 की गुणा करके देख लूं क्या? 15 3 45, 450, 15 छिक्के 90, 450 90 जोड़ करके भाई साहब बिल्कुल 100% बात है, 544 बनेगा। बात क्लियर है? तो पहले 12 और 11 को आप जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 12 और 11, 12 और 11 मेरे पास बनेगा आपका 23। कितना बनेगा भाई? 23 बनेगा। 23 बनेगा कि नहीं बनेगा? और गुणा कितने की करनी है? नीचे वाले नंबर की। तो यहां पर आप देखो, 23 में 11 की मल्टीप्लाई, 23 धाम हुआ 230, 11 मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। मैं बेसिकली इस बात को ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि ये 23 इंटू 10 प्लस 1 है, तो 23 धाम हुआ 230, 23 धाम हुआ 230 और 23 एकम हुआ 23, और बीच में किसका सिंबल है? प्लस का। प्लस का है तो जोड़ दो, 230 और 23 होंगे हमारे पास आपके 253। तो मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 7 पर। क्वेश्चन नंबर आएंगे 7 पर, देखिएगा। इसमें हमारे पास है आपका 8 और 7 दो छोटे नंबर हैं, और नेक्स्ट हमारे पास 224 लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से, क्या 8 और 7 से 224 बन सकता है? जोड़ के देखो भी तो बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी हो जाएगी, टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 और 7 की यदि गुणा कर ले, तो भाई 8 और 7 की गुणा करके बनता है 56, 8 सत्ते 56। और इतना लॉजिक अगर पता हो, देखो 56 का पहाड़ा याद करे मैं भी नहीं बैठा, मैं आपको हवाओं में ये बात कह दूंगा 56 पंजे इतने कर दो और सत्ते इतने कर दो, और केवल वो वाली बात बता दूंगा जो मैं ऑलरेडी रट के बैठा हूं, तो इन बातों का कोई लाभ नहीं है। 56 निम्मे भी निकालने हो तो निकल जाएंगे, ट्रिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या ये बताओ, 56 को 50 प्लस 6 सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। बोलो जल्दी से, आपका ये 56 का आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? 50 में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 हो जाएगा, और 6 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 हो जाएगा, और 200 और 24 को जोड़ के 224 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात? तो क्या ये 56 का एग्जैक्ट आपको 4 गुना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? भाई 56 का पहाड़ा मुझे भी याद नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे भी याद नहीं है कि 56 का पहाड़ा क्या है, लेकिन मैं तोड़ करके पढ़ सकता हूं। आगे बढ़ो। अब मैं करूंगा 11 में 13 की मल्टीप्लाई। 11 तेरियम होते हैं 143, कैसे? 13 धाम 130, 13 एकम 13, 130 और 13 होंगे 143, और मेरे भाई 143 का 4 गुना होता है 572। कैसे होता है? 143 को तोड़ो 140 प्लस 3 में, 14 चौके 56, कितना हुआ? 560, और 3 चौके 12, 560 और 12 कितना हुआ? 572। बात समझ आ रही है? अब आ जाओ जल्दी से, 15 में पहले आप मल्टीप्लाई करो 12 की, 15 बारियम होता है 180, और 180 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौके 72, आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई है? हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास ये है, अगर आप देखें तो पहले वाली रो में तो इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, अंडर रूट 64 की वैल्यू 8, अंडर रूट 81 की वैल्यू 9। बोलो ये तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे थे ना भाई? बोलो जल्दी से। अच्छा बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अगर इस 23 में से इस 5 को घटा दे तो 18, इस 41 में से अगर 8 को घटा दे तो हमारे पास 33,
तो बताइए 38 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 29 बचेगा। तो हलवा सवाल था, हलवा था नहीं, आपने बना दिया इसे हलवा। बात क्लियर है? क्वेश्चन आंसर होगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भाई साहब 9th क्वेश्चन तो आप मुझे लगता है कि नींद में भी कर दोगे। देखो सीजीएल 2021 का आया हुआ सवाल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने अपने घर से बना दिया। बहुत इजी सी बात है। आप 23 तिया जानते होंगे 69 होता है, 27 पंजे 135 होता है। 27 का पहाड़ा याद है? अरे 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135। सिंपल बात है। तो 31 सत्ते बताइए, 31 सत्ते 7 एकम 7, 7 तिया 21। बोलो जल्दी से कितना होगा? 217। केवल यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 7 एकम 7 ये आ रहा, केवल एक ही ऑप्शन में 7 है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे हम यहां पर और देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या कर रहा है। ये यहां पर 13 12 15 है, 50 39 51 है, 8 5 और क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए जरा 10वें क्वेश्चन में आपको क्या कोई लॉजिक मिल पा रहा है? चीजें समझ में आ पा रही हैं इसमें? जल्दी से बताएंगे। अपना भी कभी कभी बीच में वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा सा पेन कॉपी साथ लेकर के बैठिए और देखिए कि चीजों को आप किस तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 13 और 8 को जोड़ूं, देखो बीच में बड़ा नंबर है, साइड में दो छोटे नंबर हैं, 13 और 8 को जोड़ के मेरे पास होगा 21। ये तो नहीं बनेगा हमारे पास, है ना? 50 तो नहीं बनेगा। अगर 13 में 8 की मल्टीप्लाई कर दे तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये बात नोटिस की हो कि 13 में 8 को जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ भाई? 13 में 8 जोड़कर हुआ 21। बोलो क्लियर है? क्या ये जो 21 है इसका कोई मल्टीपल 50 के पास होता है? आप कहोगे सर 21 का दूसरा मल्टीपल होता है हमारे पास कितना? 42। लेकिन आप कहोगे सर ये तो 50 है। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये 8 भी तो दिख रहा है मुझे। ये अगर इस, देखो ध्यान से सुनो, 13 और 8 को पहले मैंने क्या किया भाई? इन दोनों को मैंने जोड़ा। क्लियर है? कितना हुआ? 21 हुआ। फिर इस 21 का मैंने डबल किया। क्यों किया? क्योंकि 21 तो बहुत छोटा है 50 से। तो मैंने इसका 21 का दूसरा मल्टीपल देखा, हमारे पास आपका 50 हो गया। और इस 50 में जब 13 और 8 21 हुआ तो 21 दूनी 42 हुआ। और इस 42 से 50 कैसे बनेगा? आप कहोगे सर इसमें 8 और ऐड कर दो आप, ये 50 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 50 बन जाएगा। अब पहले चेक करो कि क्या ये बात आगे अप्लाई हो रही है। 12 और 5 हुआ 17, 17 का डबल करोगे 34, और 34 में फिर इस वाले लास्ट वाले नंबर को जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, जैसे कि यहां पर 8 जोड़ा था, जैसे कि यहां पर 8 जोड़ा था। तो 12 और 5 17, 17 दूनी 34 और 5 हो गया 39। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम यहां पर। अब देखो हमारे यहां पे ध्यान से सुनिएगा, 15 में मैं किस नंबर को जोड़ दूं, मतलब जोड़ नहीं दूं, सॉरी, पहले मैं 15 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं और उसी नंबर को जोड़ के मेरा 51 आ जाना चाहिए। तो चेक करेंगे ऑप्शन से, 15 और 12 कितना होगा भाई? 15 में पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 15 और 12 हो गया 27। अब 27 में मुझे फिर से आपका क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 12 को। तो ये तो नहीं बनेगा नंबर हमारे पास। आगे आ जाओ। अब करेंगे हम 15 और 10 25, और फिर इस 25 को हम क्या करेंगे? फिर हम इसका डबल करेंगे 50, यानी कि 51 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ो। ये हुआ 15 और 9, 15 और 9 हो जाएगा 24, और 24 का दुगना करेंगे तो 48, और जब उसमें फिर 9 जोड़ेंगे तो ये 51 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 में मैं जोड़ूंगा 7 और फिर करूंगा डबल, 15 और 7 हुआ 22, और 22 का डबल होगा हमारे पास कितना? 44, क्योंकि डबल भी तो करेंगे। और फिर लास्ट में ये वाला नंबर जोड़ देंगे, 44 और 7 51 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। मैं समझता हूं यहां तक की बात सबको क्लियर होगी, पक्की बात है। इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। इन 10 क्वेश्चन के बारे में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आएंगी तो मैं इसी सीरीज पर आपके लिए और भी आगे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी है अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।